डियर स्टूडेंट, हमें ये पढ़ना है। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था लाज ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें हमें ये पढ़ना है कि लाज ऑफ रूट। इसमें हमें रूट का नियम पढ़ना है भाई, कैसे हमें रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कैसे हाउ वी रिप्रेजेंट रूट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लाज ऑफ जो आपके क्लास 9 के सिलेबस में दिया गया है, इसमें रूट को सॉल्व करने के लिए नहीं दिया गया है। रूट को हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो आपका नियम बताया गया है। यानी इसमें से आपका जो सबसे पहला रूल होगा अभी मैं आपको बताएंगे, लेकिन इसका मतलब समझा दें। लाज ऑफ रूट इन एक्सपोनेंशियल, लाज ऑफ रूट इन एक्सपोनेंशियल होता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रूट भी कह सकते हैं। लाज ऑफ रूट इन एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट भी, जो भी हो बिल्कुल सही है। हमारे पास इसमें सबसे पहला रूल ये दिया गया है, अगर हमारे पास मान लेते हैं इफ वी हैव इन द फॉर्म ऑफ नंबर, मान लेते हैं p है, और यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है इंडेक्स में हमारे पास कोई साइन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 2 है, ना 3 है, ना 4 है, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, रूट p है। यानी कि ये क्या हमें रूट p तो लिखा गया, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर रूट है। इसका मानेंगे हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसको हमें एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना होगा, तो इसका रूल हो जाता है, यहाँ पे ये समझेंगे कि हमें क्या करना है, यहाँ पे रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यानी p है, यानी इसका मतलब 2 का पेयर बनाना है। उस 2 का मतलब यहाँ पे ये हुआ p टू दी पावर हमें क्या कर देना, 1/2। जितने का पेयर बनाना होता है वो हमें यहाँ ऊपर लिख देते हैं। यानी पहला रूल हमारा ये होता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है, अगर इस तरह के रूल से अगर हमारे पास क्वेश्चन अगर उठ करके आते हैं, तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कन्वर्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन हमारे पास बनता है कन्वर्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। मेरे पास दिया गया है फॉलोइंग भाई, नीचे दिए गए जो भी नंबर्स होंगे उसको हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमारे पास दिया गया है, हम इस रूल पे आपको क्वेश्चन समझाएंगे, क्वेश्चन देंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला नंबर क्या है, √2 है। हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, कन्वर्ट करना है। सॉल्व मेरे पास दिया गया है भाई, सबसे पहले लिखते हैं वी हैव, हमारे पास जो दिया गया वैल्यू है क्या है, वी हैव √2। नेक्स्ट लाइन से हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वी हैव टू कन्वर्ट √2 इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ हम देख रहे हैं यहाँ पे रूल, अगर हमारे पास कोई वैल्यू रूट में दिया गया p हो, तो p को बेस बना देते हैं, और हमारे पास जितने नंबर का पेयर बनाना होता है उतने नंबर को 1 करके वो पेयर वाला वर्ड्स यहाँ लिख देगा। 2 का पेयर बनाना हुआ, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालना था, स्क्वायर रूट में हमेशा 2 का पेयर बनाना था। उस स्क्वायर रूट को, उस 2 को यहाँ इंडेक्स पावर को, इसको हम कहते हैं लाज ऑफ रेडिकल्स भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं। यानी कि इस इंडेक्स नंबर को यहाँ लिख देते हैं, 1/2 लिखेंगे। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब रहता है, तो 3 का पेयर बनता है, जिसका मतलब इसमें अंदर में हमारे पास 3 लिखा भी गया होगा, या कहीं वर्ड फॉर्म में हमारे पास क्यूब रूट कहा गया होगा, क्यूब कहा गया होगा। अगर हमारे पास 2 के लिए क्या कंडीशन बनता है, 2 के लिए लिखता भी है, नहीं भी लिखता है, कहता भी है और नहीं भी कहता है, लेकिन फिर भी हम समझेंगे इसका हमें रूट स्क्वायर रूट ही निकालना है। स्क्वायर रूट के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है, लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, लेकिन हम ये समझना कि स्क्वायर रूट ही है। लेकिन जब भी क्यूब रूट देगा तो इस बात को जरूर कहेगा, या तो इसमें इंडेक्स 3 लिख करके देगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई और अगर ऐसा नंबर दिया गया होगा, अगर जस्ट अगर हम क्या कर देते हैं, वही n टू दी पावर, सॉरी मान लेते हैं हमारे पास नंबर n दिया गया है और यहाँ पे हमारे पास 2 बाहर दिया गया है। इस कंडीशन में एक चीज़ है, अगर यहाँ पे ये 2 अंदर है तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, अगर ये 2 बाहर है तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट तो है, लेकिन ट्वाइस ऑफ √n हो जाएगा। हमारे पास यहाँ क्या है कि √n का, यानी जो हमारे पास n है ये क्या है, 2 बार है। अगर यही चीज़ हमारे पास अगर अंदर में दिया गया होगा स्क्वायर रूट, यानी कि इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम n लिखें, या हम इसको लिख सकते हैं 2, यहाँ n लिखें। दोनों बात सही है, दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए हमने कहा कि स्क्वायर रूट के लिए 2 लिख भी सकता है और नहीं भी लिख सकता है, लेकिन हमें समझना क्या है, एक ही जैसे समझना है। यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है √2, कन्वर्ट वी हैव टू कन्वर्ट √2 इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले हमने देखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास जो रूल दिया गया है, यहाँ पे हमारे ये रूल अप्लाई हो रहा है। तो इस कंडीशन में इस 2 के लिए बेस को 2 को बेस बना देंगे, और हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट था। स्क्वायर रूट में जितने नंबर का पावर जितने नंबर का हमें पेयर बनाना था उसको मैंने 2 लिखा, 1/2 लिख दिया। यानी कि नेक्स्ट लाइन से हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई किए हैं, उस फार्मूले को हम यहाँ लिख सकते हैं। देयरफॉर इस लाइन में हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई हुआ है भाई, p = p टू दी पावर मैंने बना दिया 1/2
2 बना दिया, यानी कि यही वो फार्मूला हमारा अप्लाई हुआ था। इसी तरीके से मान लेते हैं हमारे पास एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल का, एक और क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया कन्वर्ट, यानी कि मैंने क्या दिया 1/3 और मैंने इसको बता दिया रूट में, यानी कन्वर्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे वी है हमारे पास दिया गया है, वी है हमारे पास देख रहे हैं क्या है भाई 1/√3 है। इट मीन्स दैट रूट 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट लाइन से हम ये कह सकते हैं 1 का भाई कितना भी बड़ा हमारे पास, मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करूँ जस्ट इसके बगल में 1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें भाई 1 का तो 1 ही हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट। फिर हमारे पास √3 बच जाता है, तो √3 को फिर यहाँ पे मुझे तो लिखना ही पड़ेगा √3 यहाँ। तो मैं एक एक स्टेप में मैं आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट लाइन से हम कर सकते हैं 1/3⁻²। नेक्स्ट लाइन से अगर हम इस वैल्यू को ऊपर अगर हम क्या करते हैं, देखिए मेरा तो आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लेकिन कंपटीशन में जस्ट इसके आगे एक लाइन एडवांस पूछता है। तो हमारे पास आता है अगर मैं इसको चाहूँ, अगर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना चाहूँ, इस कंडीशन में पावर हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन से इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/3⁻1/2 को हम ये लिख सकते हैं, इतना हम कह सकते हैं, इतना भी लिखा जा सकता है 1 इज मल्टीप्लाई बाई 3⁻⁻1/2। नेक्स्ट लाइन से इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 3⁻⁻1/2। अगर हमारे पास ऐसे दिया गया हो, इसका मतलब अगर ये नंबर ये ऐसे दिया गया होगा तो यानी कि हमें इतना समझ जाना होगा कि यानी कि ये इस फॉर्म का रूप है, यानी इसको हमें इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन से हम आपको सेकंड एक और रूल बताना चाहूँगा, कन्वर्ट। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार का है, जैसे कि क्वेश्चन हमारा बनता है, यहाँ पे मैंने लिखा 4/25। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाउ वी कन्वर्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करना चाहूँगा अपने सिस्टम पर मॉनिटर से। चलिए मेरे पास क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, फिर मैंने लिखा सॉल्व लिखेंगे तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं है, इसका मतलब हमें क्या करना है, सबका स्क्वायर रूट निकालना है भाई, यानी 2 है हमारे पास दिया गया है। तो नेक्स्ट लाइन से हम क्वेश्चन यहाँ पे ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे वी है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है, तो पहले इसको हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, तभी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम बता सकते हैं। फिर हमारे पास वी है, हम लिख सकते हैं कि हमारे पास दिया गया है क्या है भाई, सॉरी पूरा इसको नीचे तक लिखेंगे, √4 मेरे पास आया 25, नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं √4/25, तो अभी हमें रूट कर देना है। फिर नेक्स्ट लाइन से इसका मतलब हुआ 4 का जब निकालेंगे तो 2 × 2 मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने इसको निकाल दिया, 5 को भी यहाँ निकाल दिया, 5 × 5 भाई हमारे पास 2 है, चूँकि स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें 2 का पेयर बनाना होगा, तो हो जाएगा 2/5। हम देख रहे हैं 2 पे भी पावर हमारे पास 1 है और हमारे पास क्या है 5 पे भी पावर n है। अगर इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है यहाँ पे तो डायरेक्ट हम इतना लिख सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में 2/5⁻1, यानी ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब बनता है। यानी इस तरह से आपके मैंने 3 एग्जांपल्स मैंने इस क्वेश्चन पे लगा करके दिखाए। ठीक इसी तरीके से हम अगर आपको इसका रोल नंबर सेकंड बताएं, रोल नंबर हमारा सेकंड देखिए क्या होता है। रूल नंबर सेकंड हमारे पास ये कह रहा है कि अगर इसी चीज को यानी कि हमारे पास लॉज ऑफ रूट का रूल नंबर सेकंड आ जाओ भाई, इसका सेकंड रूल ये है, कहता है कि अगर हमें कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया हो तो हाउ वी कन्वर्ट। ठीक, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मुझे ये बताना होगा कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दिया गया यदि नंबर इस टाइप का हो, मान लेते हैं कि √p⁴ अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर दिया गया हो n और जस्ट इसके ऊपर दिया गया पावर m, इस नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा जो n है, सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं p⁴1/n हो जाएगा। अब इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर पावर हमारे पास जैसे कि m दिया गया है, फिर अगली लाइन से जब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिखेंगे p⁴ हमारे पास हो जाएगा 1/n इज मल्टीप्लाई बाई m। तो नेक्स्ट लाइन से फिर हम इसको डेरिवेशन में बढ़ाते जा रहे हैं, लिख सकते हैं p⁴ m बन जाए हमारे पास m/n हो जाएगा, यानी कि इसका कुल मिला जो कि इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है हम ये लिख सकते हैं n है। अगर हमारे पास यहाँ दिया गया है p⁴ हमारे पास m है, तो
डायरेक्ट लिख सकते हैं p टू दी पावर, हमारे पास जो ये n है ये नीचे हो जाएगा, जो ऊपर का पावर m है ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यानी कि एक को हम न्यूमरेटर बना देंगे, ऊपर का न्यूमरेटर है और अंदर वाला जो इंडेक्स हमारा क्या है डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है दिया गया है, कह रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस टाइप पे। अगर हमारे पास ये जो हमारे पास फार्मूला बनता है, इस फार्मूले पे अगर हम आपको क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन को इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, हाउ कैन वी डील द क्वेश्चन अबाउट दिस। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है इससे पहले कि जैसे कि जिस टर्म में इसको सॉल्व किया उसी टर्म में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि इसके बाद से पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप सॉल्यूशन ये होगा, तीसरा स्टेप हमारे पास ये होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन, हम यहाँ पे एग्जाम्पल के क्वेश्चन लिख ही देते हैं भाई। एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल, इस रूल का हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया गया वो एग्जाम्पल इस टाइप है। इसमें भी यही क्वेश्चन भाई, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स, या कन्वर्ट ये भी कह सकते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है भाई, कन्वर्ट इन एक्सपोनेंशियल मुझे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। हमने क्या किया, यहाँ से कन्वर्ट करें भाई। क्वेश्चन तो है नहीं मेरे पास, ये चूंकि क्वेश्चन मार्क्स नहीं रहेगा क्योंकि सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। फिर अगली लाइन जैसे कि मेरे पास दिया गया क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास दिया गया नंबर क्या है 5 और इसके अंदर इंडेक्स में मैंने लिखा 3, यहाँ पे आपका 3 दिया गया है और यहाँ पे हमारे पास क्या है मान लेते हैं पावर 2 है। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से ये हमने क्या किया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन का मैकेनिक्स में समझिए कि मैंने दिया है इस तरीके से। मैं तब तक के लिए मैं यहाँ पे मेरे यहाँ जगह नहीं भाई, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर इस एग्जांपल को हम सॉल्व कर रहे हैं भाई। इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले सॉल्व के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे वी हैव, हमारे पास दिया गया है भाई, क्या दिया गया है क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया यहाँ पे इंडेक्स में हमारे पास 3 है, यहाँ हो जाएगा भाई 5 है और इसके ऊपर हमारे पास पावर लगा दिया गया है। पावर कितना हमारे पास 2 का है। नेक्स्ट लाइन से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमको दूसरे स्टेप में बदलना है। इस सॉल्यूशन का पहला मैकेनिज्म, पहला स्टेप इस टाइप का होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो अंदर रूट में लिया गया था उस नंबर पे पहले उस नंबर को यहाँ लिखेंगे p की तरह से। p जैसे अंदर में था तो p को मैंने लिखा, ठीक उसी तरीके से मेरे पास 5 है तो सबसे पहले मैंने लिखूंगा यहाँ पे 5 मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद देख रहे हैं p के बाद से हमारे पास जो इंडेक्स ये था, यानी इस चीज़ को मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट में सॉल्व किया था तो ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक उसी तरीके से यानी ब्रैकेट के बाहर इस पावर कहीं छोड़ देंगे, पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब 3 जो दिया गया इसका मतलब ये हुआ 5 टू दी पावर 1/3 मेरे पास हो जाएगा। पावर ऊपर का 2 है, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू दी पावर मेरे पास हो जाएगा ब्रैकेट ऑन करेंगे तो मेरे पास 1/3 इज मल्टीप्लाई बाई 2। नेक्स्ट लाइन 2 मेरे पास हो जाएगा 5 टू दी पावर मेरे पास हो गया 2/3। लास्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट मिला थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा लगे 2/3 मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा था। अब लास्ट में हम आंसर लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ हम किसको कन्वर्ट करते हैं भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 3 इंडेक्स रूट 5 टू दी पावर 2 इज कितना बना भाई 5 टू दी पावर 2/3 लिख सकते हैं, इज 5 टू दी पावर 2/3। इस तरीके से हमने रूल नंबर फर्स्ट और जस्ट मैंने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था जस्ट इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको ऐसे, यानी दोनों एक ही रूल था लेकिन दोनों का मैंने रिवर्स बता दिया। रिवर्स प्रोसेस में दोनों का कैसे सॉल्व होगा, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट क्लासेस के नए वीडियो को ऐसे जानने के लिए, नए वीडियो को नोटिफिकेशन या नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट लेक्चर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसमें आपका चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपका वीडियो बना करके ऐसे अपलोड किया जाएगा और जिससे आप इस पेंडिंग के टाइम में आप पढ़ सकें। थैंक यू।